गूंथ गूंथ कर जैसे मोती बन जाता है गले का हार। रिश्ते की डोरी से बंधकर बनता है संयुक्त परिवार। बड़ों से बनती घर की छाया, बच्चों से बढ़ता है प्यार। सब मिलकर जब करे ठिठोली, घर आंगन में आए बाहर। जी हाँ, जिस परिवार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो परिवार 67 सदस्यों का एक परिवार है। आज के पंचम आरे में जहाँ भाई भाई के साथ नहीं रहना चाहता, बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहते, शादी के समय भी छोटा परिवार हो ऐसा देखा जाता है, ऐसे समय में ये परिवार एक साथ रहता है। सभी 67 सदस्य आज भी एक ही घर में रहते हैं और एक ही रसोई में सभी की रसोई भी बनती है। सुनकर आश्चर्य हुआ ना? ये विश्व के 8वें अजूबे से कम नहीं है। हमारा आदर्श परिवार प्रभु वचनों पर श्रद्धा रखकर प्रभु की बताई हुई संयुक्त परिवार की रीत को बहुत ही सुंदर रूप से चलाते आ रहे हैं। हकीकत में ये परिवार पूरे जैन शासन के लिए एक आदर्श रूप है। चलिए थोड़ा और करीब से जानते हैं विशाल आदर्श परिवार को। जहां आज ट्रेंड है, ट्रेंड, हाँ क्या ट्रेंड है मालूम है? हम दो, नो नो हमारा एक, हम दो हमारे दो नहीं रहा, और भविष्य तो हम दो हमारा एक भी नहीं। हाँ हाँ, आजकल देखो ब्रह्मचारी का पालन करने के कारण आपको संतान नहीं चाहिए, समझ में आता है। बाकी जिम्मेदारी नहीं निभानी, हाँ जिम्मेदारी दूर से दूर भागना है, इसलिए बच्चे नहीं चाहिए। इसके कारण शासन उत्तम संतानों से वंचित हो रहा है। शासन उत्तम भविष्य से वंचित हो रहा है। हम दो हमारा, आजकल तो परिवार में माता और बहू साथ में नहीं रह पाती है। हाँ? मैंने ऐसे घर देखे हैं जिसमें शादी करके आने वाली बहू कुछ ही सालों में माँ बिचारी अपने पति का खाना अलग बनाती है उसी घर में रहकर, और माँ और वो लड़के की बहू, लड़के की पत्नी वो अलग खाना बनाती है अपने पति के लिए। हा? एक ही रसोड़े में एक ही अलग अलग टाइम पर खाने बनते हैं, उसमें अपने पति के लिए, यानी कि अपने पति के लिए वो अलग बनाती है, अपने पति के लिए वो अलग बनाती है। ऐसे समय में देखो हम बहुत पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। हाँ? पाश्चात्य संस्कृति क्या है भाविक में मालूम है? उनका फैमिली फोटो कैसे पूरा होता है मालूम है? पति पत्नी और उनका कुत्ता, डॉगी, वो फैमिली फोटो आता है। हाँ वो फैमिली फोटो पूरा हो गया फैमिली। हाँ घर में दो बहुएं भी, दो देरानी जेठानी भी साथ में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में 67 लोग एक साथ में रहना ये अजूबा नहीं तो क्या है? हाँ? लोग ताजमहल देखने के लिए आगरा जाते हैं। मैं कहूंगा मालवा, मध्य प्रदेश के मालवा के बड़नगर में जाइए, एक अजूबा है जहां एक ही साथ में 67 लोग एक ही रसोड़े में खाना बनता है। 67 लोगों का। तोंगे परिवार से जो भी आए हैं पधारिए। भगवान ने जो संयुक्त परिवार की परंपरा बताई थी, संयुक्त परिवार के कितने फायदे, ये कहते हैं हमारे बच्चे कब बड़े हो जाते हैं हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि एक नानी नहीं कितनी नानियां संभाल लेती होगी। हाँ? एक माँ ने कितनी माँ संभाल लेती होगी। हमारे बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं हमें नहीं मालूम। मैंने पूछा, आपके परिवार वालों से बात हुई, हमारे शिक्षा बहन ने बातचीत की, तो उनके पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि इतने लोग, 4 बर्तन भी रहते तो साथ में आवाज करते हैं, 67 मतलब एक लोग बिना झगड़े, मुश्किल लग रहा है। देखो अरे भगवान है पॉसिबल। हाँ मैंने पूछा कैसे पॉसिबल है? बातचीत तो होती होगी, आवाज तो आपके यहाँ भी आती होगी, बर्तन तो आपके यहाँ भी बजते होंगे, आपको भी प्रश्न आ रहा होगा ना? हाँ आपका प्रश्न मैंने पूछा। हाँ कि कैसे होता होगा कि आप लोग कैसे एक दूसरे के साथ? तब उनके परिवार के जो सदस्य उन्होंने बताया, हमारे घर का सिस्टम है, बोलचाल हो जाए, बोल दिया, उसके अगले कुछ ही देर में आपको नॉर्मल होकर बातें करना जरूरी है, और विषय बहुत गंभीर हो, बहुत बड़ा मैटर हो तो अगले दिन की सुबह सूरज उगने से पहले
उस विषय को खत्म करके अगली सुबह बात गई, रात गई, बात गई, और उसको बात को आपको याद गलती से भी नहीं करना। ऐसे सिस्टम हमारे वडीलों ने डाले हैं, हमारे ऊपर वालों ने डाले हैं। तो आज बस ये सीख कर जाए, चाहे विषय कितना भी गंभीर हो, एक रात तक सीमित रखे। रात गई, बात गई, बाकी कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। भगवान के कानों में खीले डाल दिए तो भी भगवान ने सहन कर लिया। हम किसी के बोले हुए 2 शब्द भी सहन नहीं कर पाते हैं, हम उसी वीर की संतान हैं। कान में खीले डाले तो भी भगवान ने सहन कर लिया, और किसी के बोले हुए 12 साल पहले बोले वो 2 शब्द भी हमारे संबंध को, भाइयों के संबंध को खत्म कर देते हैं। हम परमात्मा महावीर देव की संतान है। हाँ, ये 67 लोग इतनी सुंदर साथ में करते हैं। रात्रि भोजन बंद है, टोटली बंद है। आप लोग बहाने बनाते हो, वो पति है ना, मांगते नहीं, ऑफिस के बाद है ना, वो सुनते नहीं, बच्चे अपनी डिमांड करते हैं तो हमें कंदमूल भी बनाना पड़ता है, बच्चे खाते नहीं है। 67 लोग, कंदमूल जमीकर नहीं आता है, जमीकर नहीं आता है। 5 लोग बहाने बनाते हो ना, ये परिवार कितने बहाने बना सकता है, कितनी बातें कर सकता है। लेकिन ये परिवार का एक सिस्टम, ऊपर से जो मिली हुई उनके जो वडीलों की संस्कार वाले जो दुनिया है कि सब एक दूसरे का। मैंने पूछा इनको, एक महात्मा का एक वीडियो आया इनके, बोले आपके यहाँ हुक्म का बादशाह कौन? तो बोले कि हमारे जो वडील है अजीत भाई, जो सबसे वडील है उम्र वाले, तो ये हुक्म के बादशाह और ये हुक्म की रानी। तो जो युवान सबसे छोटे युवान थे उनको पूछा आप कौन? महाराज साहब ने पूछा, बोलते हम हुक्म के गुलाम, हम हुक्म के गुलाम। तो बस ये सोच आए ना कि बादशाह है, ये रानी है, हम तो हुक्म के गुलाम है। हुक्म का बादशाह जो बोले वो कर देने का। बस ये जब सोच आती है ना, नहीं तो मैं क्यों पीछे, मैं भी लड़ूंगी, मैं भी करूंगी, तो फिर तकलीफें शुरू होती है। जब बादशाह मानकर काम कर लो तो ये परिवार सुंदर दुनिया जीते हैं। ये दिगंबर परंपरा के परिवार, अमान्या का परिवार देखे कुछ भी, हम तो हृदय से प्रभु के शासन की संतान। दिगंबर महात्मा मोर पिंछी का उपयोग करते हैं। मोर पिंछी जैसे अपने में रजोरन होता है, वो मोर पिंछी रखते हैं और कमंडल रखते हैं। ये परिवार 100 साल से भी ऊपर ये मोर पिंछी और कमंडल का लाभ हमेशा महात्माओं को लेता रहता है। पूरे भारत भर में मोर पिंछी और कमंडल का लाभ महात्माओं का ये परिवार लेता है, और उनके शब्द शायद इन महात्माओं के आशीर्वाद के कारण ही हमारा परिवार आज भी इस तरह से एकता में रह रहा है, एकता में रह रहा है। बहुत सुंदर परिवार, अजूबा वाला परिवार। आप सोचते होंगे इतना बड़ा परिवार तो घर में नौकर कितने होंगे? हाँ, काम वाली कितनी होगी? हाँ, आपकी बातों को तो बहुत, आपको बोलता भी हो तो समझता भी हो। तो कितने काम वाली कितनी होगी? अरे 67 लोगों का, 4 लोग कोई मेहमान आ जाए तो हालत खराब। 67 घर में लगभग कोई रसोई बनाने वाली नहीं है, सब 67 लोग। इतना बड़ा परिवार है, कौन चावल बना देता है, कोई दाल बना दे जाता है, और काम बहुत जल्दी बिना काम वाले के भरोसे बिना पूरे हो जाते। एक भी घर में काम वाली इस तरह रसोई बनाने वाली नहीं है। सब मजाक में पूछने की इच्छा है आपको, फिर आपका बहुमान करते हैं। शादी की पत्रिका अगर आ जाए आपके घर में तो उसमें सपरिवार, और तो कोई गलती से भी सपरिवार वाला तो आपको नहीं भेजते होगे ना? बोलते सब परिवार वाली पत्रिका आती है, लेकिन हमारे घर से सिर्फ 15 से 20 लोग ही जाते हैं। भाई उनका बजट उसमें भी बिक जाता होगा। सिर्फ 15 से 20 लोग। पहले के जमाने में 4 बच्चों को लेकर माँ जा रही थी,
खाना लेकर 4 बच्चे 5 बच्चे धमा चौकड़ी मचा दी खाने के बाद। तो पर वो जो जिसने बुलाया था ऊपर बोलते कि आप तो सपरिवार बोला है, इसका मतलब सभी को लेकर आना। ऐसा नहीं होता है, बोले सभी को लेकर नहीं आई हूं, मतलब 6 घर में है, 4 को लेकर आई हूं 6 तो घर में है। ये भी वैसे बोल रहे हैं, हम 20 लोग ही जाते हैं, 67 चले जाओ तो पूरा बजट। हाँ वो स्पेशली टिक करते हो गए 2 बार टिक। हाँ पति पत्नी, कौन सी भी पति पत्नी आ जाए। हाँ पति पत्नी लिख रहे तो भी तकलीफ, कौन से पति पत्नी। हाँ या तो पति पत्नी भी बहुत सारी पति पत्नी होगी, तो एक पति पत्नी क्लियर। हाँ नेता लोग अभी इलेक्शन के समय इनके घर पर जरूर जाते हो गया। हाँ वोट बैंक के लिए हम सब जैन नोट बैंक है। हाँ हमारे पास, पर आपके यहाँ जरूर आते हो गया। आपके परिवार के कोई सदस्य मेयर पद पर है, कौन है? ओ अभयजीत होंगे मेयर पद पर है, मेयर का चुना। इनके परिवार से 67 वोट तो ऐसे ही मिल गए होंगे इनको जीतने के लिए। पता नहीं शासन तो प्राणથી પ્યારું છે જીન શાસન